कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में जिस तरह उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर संकट मंडराया हुआ है, उसमें पुलिस इंटेलिजेंस की विफलता से इनकार नहीं किया जा सकता। ये विभाग राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन आता है और इसके मुखिया एनसीपी के दिलीप पाटिल वलसे है। इस मामले में वलसे के साथ साथ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की भूमिका पर भी सवाल लगातार उठ रहे हैं। बड़ा सवाल तो यही आ जाता है कि ऐसे कैसे हुआ कि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के साथ 36 विधायकों को अपने साथ मुंबई से सूरत ले गए और किसी को कानों कान भनक तक नहीं लगी। अगर उद्धव को समय रहते इसका पता चल गया होता तो वह भी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की तरह बाड़ेबंदी करके अपनी सत्ता सुरक्षित करने के जोर जुगत करते। गौरतलब है कि पिछले 8 साल में अशोक गहलोत के एकमात्र ऐसे नेता रहे जिन्होंने तख्तापलट की कार्रवाई को विफल कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो उद्धव को कमजोर करने का खेल राज्यसभा चुनाव से शुरू हुआ। पहले बीजेपी को राज्यसभा चुनाव में सफलता मिली, जिसमें शिवसेना को उम्मीदवार हार गया और उसके बाद एमएलसी चुनाव में शिवसेना को हार का सामना करना पड़ा। कहा गया कि दोनों ही चुनावों में क्रॉस वोटिंग से गड़बड़ी कराई गई। तो बताते चले कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे कि महाराष्ट्र सरकार का गृह विभाग एनसीपी के कोटे में है। एनसीपी विधायक दिलीप पाटिल वलसे गृह मंत्री है, लेकिन शिंदे गुट के बगावत में पुलिस इंटेलिजेंस को सक्रियता कहीं भी नजर नहीं आई। यहाँ तक कि बगावत के एक दिन बाद भी कुछ विधायक गुवाहाटी पहुंचे, उन्हें भी रोकने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि शरद पवार ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री दिलीप वलसे से नाराजगी जरूर जाहिर की थी। वहीं दूसरी बात आ जाती है कि सियासी संकट के बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का बयान तक दे दिया। और सवाल ये है कि पवार ने ऐसा क्यों कहा? क्या पूरे प्लान के बारे में पवार को पहले से ही मालूम था? तीसरी बात आती है कि सियासी जानकारों का जो कहना है कि एनसीपी के 2 मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख जेल में हैं। ऐसे में अपने मंत्रियों को बचाने के लिए एनसीपी बीजेपी के साथ गुप्त समझौता भी कर सकती है। ऐसे में टूट फूट से शिवसेना कमजोर होगी, जिसका भविष्य में एनसीपी को फायदा मिल सकता है। तो भाई पर बात आती है कि साल 2019 में बीजेपी के साथ एनसीपी ने गठबंधन किया था और एनसीपी नेता अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे। उस दौरान बीजेपी ने एनसीपी विधायकों को तोड़फोड़ की कोशिश की थी, लेकिन जिस पर पवार ने बीच बचाव कर 3 दिन में समाधान निकाल दिया था। लेकिन इस बार वह ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रहे। ऐसा क्यों है कि अपनी सरकार बचाने में उनकी दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है? फिर बारी आती है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कि पीएम नरेंद्र मोदी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच दोस्ती जग जाहिर है। केंद्र की ओर से पवार को पद्म विभूषण सम्मान भी दिया जा चुका है। साथ ही साथ 9 मार्च 2020 को ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक करीब 22 विधायक अचानक मध्य प्रदेश से लापता हो जाते। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से महाराष्ट्र की सियासत में ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां से आ गए। तो आप अगर इसको सुनेंगे तो कहीं ना कहीं तालमेल जरूर नजर आएगा कि अगले दिन ही विधायक बेंगलुरु के 5 स्टार होटल में मिले और उस दौरान भी कहा गया कि इंटेलिजेंस विभाग ने कमलनाथ सरकार को प्रॉपर इनपुट नहीं दिया था। और बगावत करने वाले विधायकों में 6 मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, यहाँ पर सिंह तोमर, इमरती देवी और तुलसी सिलावट और प्रभुराम चौधरी और भी बहुत सारे नेता यहाँ पर मौजूद थे जो सिंधिया के साथ थे और उनको जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन सिंधिया किसी से नहीं मिले थे, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे। वही विधायकों को मनाने के लिए दिग्विजय सिंह भी बेंगलुरु गए, लेकिन फायदा नहीं हुआ और कमलनाथ सरकार गिर गई। बारी आती है राजस्थान की कि राजस्थान सरकार में जुलाई 2020 में बगावत हुई। इसकी पहली सूचना सीएम गहलोत को पहले ही लग गई थी। बागी विधायकों ने जैसे ही राजस्थान की सीमा पार करने की तैयारी शुरू की, राजस्थान पुलिस एक विधायक को घर से उठाकर बाड़ेबंदी में ले गई और उसके बाद कैसे न कैसे अशोक गहलोत की सरकार बची। आरोप ये भी लगा कि सरकार बचाने के लिए हर संदिग्ध के फोन टेप कराया जाए और भाजपा ने आरोप लगाया था कि उनके सभी विधायकों के फोन टेप कराया जाए और भारतीय ट्राइबल पार्टी के विधायकों का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें देखिए ये तो साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बची, लेकिन राजस्थान में बच गई। अब महाराष्ट्र का क्या हाल होगा उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों के मन में तो सवाल ये भी है कि कहीं शरद पवार ही तो यहाँ पर पीठ पे खंजर घोंपते हुए नजर नहीं आ जाए। लेकिन आपकी क्या राय है? खबर सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।